अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट टाइम हम लोग कल के लेक्चर में जो था हमने प्रॉब्लम नंबर कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो प्रॉब्लम नंबर 10 है वहां तक मैंने जो आपको करवाया था। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 11 से आपके पास दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रोल नंबर 1304 सिंपल इंटरेस्ट क्या है बेटा? रोल नंबर 13004। आपको आवाज आ रही है? रोल नंबर 47। रोल नंबर 137 तलहा। बेटा मैं क्लास से रिमूव करती जाऊंगी अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे। यस मैम यस। अमाउंट आपके पास क्या होती है? अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी मैंने करवाया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इस्माइल। रोल नंबर 26। यस मैम। अमाउंट किसे कहते हैं? मैम नहीं पता। प्रिंसिपल क्या होता है? मैं बोल रहा ना, मैंने ना लास्ट क्लास नहीं ली थी। मेरे ख्याल से लास्ट वीक से मैं ये करवा रही हूँ। ठीक है। मोहम्मद हमजा शफीक रोल नंबर 6 13006। हमजा शफीक रोल नंबर 13006। रोल नंबर 32। यस मैम। अमाउंट किसे कहते हैं बेटा? अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है? मैम जो अमाउंट ऑफ मनी हमने वापस करनी है जिसमें प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट भी ऐड होता है। वापस किसको करनी है?
मैम जिसे लिया है, मैं लोन लिया है जिससे ठीक है। बिजनेस के लिए। इंटरेस्ट क्या है? मैम इंटरेस्ट रेवेन्यू होता है वो अमाउंट ऑफ मनी पे जो हमने बोरो किया है किसी से। रोल नंबर 38। प्रिंसिपल किसे कहते हैं बेटा? रोल नंबर 38। रोल नंबर 33। जी मैम। प्रिंसिपल किसे कहते हैं बेटा? मैम प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है जो हम कारोबार में लगाते हैं या कर्ज के तौर पर लेते हैं मैम। ठीक है, मार्कअप क्या है? मैम आई डोंट। रोल नंबर 15। यस मैम। बेटा मार्कअप क्या है? मैम ये डिफरेंस होता है इनवॉइस कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में। ठीक है। इसके अलावा इसका आपके पास अमाउंट का फार्मूला क्या बनता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर? मैं बताऊँ? हाँ जी, आपसे कह रही हूँ। मैम अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। ठीक है, अगर इसको फार्मूले को रिप्लेस करते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की जो हमें वैल्यूज दी जाती हैं उसके साथ रिप्लेस करके अमाउंट का क्या फार्मूला बनता है? मैम अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। जी। नेक्स्ट आपके पास जो दी गई है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम नंबर 11 दिया गया है। इसके अंदर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो आई इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल होता है? पी इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 के इक्वल आपके पास होता है। अब यहाँ पे उन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या किया है, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी द 8000 के आपके पास जो है वो 8000 हो जाएगा। अमाउंट इज द 9261 इन द 3 years। कि उसने कहा है कि हमारे पास 8000 रुपीज है, ठीक है, उसके ऊपर जो अमाउंट हमारे पास बनती है वो हमारे पास क्या हो जाता है 9261 रुपीज आपके पास बन जाती है इन द 3 years। लेकिन वो 3 years के दरमियान में जो ये आपके पास अमाउंट बनती है उसके ऊपर जो रेट ऑफ परसेंटेज यानी कि आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या होता है कि वो आपने बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास क्या आएगा, यानी कि किस रेशो की बुनियाद पे जो आपके पास 8000 था उसके अंदर वो अमाउंट आपके पास जो है वो 9261 जो है वो आपके पास बन रही है। लेकिन वो आपके पास जो बन रही है उसके ऊपर जो रेट ऑफ परसेंट इंटरेस्ट है यानी कि शरह सूद जो है वो आपके पास कितनी थी, जिसकी बुनियाद पे 3 साल के अंदर 8000 जो हमारे पास दिया गया था वो हमारे पास क्या हो गया 9261 रुपए में कन्वर्ट हो गया। हमने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनवाना है। अब इसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी हमें दी गई है, वो हमारे पास क्या है 8000 है। अमाउंट आपके पास क्या होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास होती है और जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होती है उन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? अमाउंट कहलाती है। इंटरेस्ट की वैल्यू यानी कि इंटरेस्ट के जो आपके पास पैसे आते हैं, इंटरेस्ट का परसेंटेज यानी कि उसकी रेशो नहीं, उसके बुनियाद उस रेशो की बुनियाद पे जो आपको रकम मिलती है वो वाली रकम, और जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि वो रकम जो आप किसी कारोबार के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, उन दोनों रकम को जब आप कंबाइन करते हो तो जो वैल्यू आपके पास बनती है वो आपके पास क्या कहलाती है? अमाउंट कहलाती है। प्रिंसिपल आपके पास वो वैल्यू होती है जो कि आप जो है वो किसी कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करते हो या बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हो या कारोबार के लिए किसी को देते हो, वो आपके पास क्या कहलाती है? अमाउंट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट दी गई थी 8000 दिया गया था और जो अमाउंट आपके पास बन रही है वो आपके पास 9260
9261 आपके पास बन रहा है, और जो ईयर्स दिए गए हैं कि कितने साल में आपके पास जो उसका ड्यूरेशन है वो आपके पास क्या दिया गया है, 3 इयर्स दिया गया है। हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ परसेंटेज यानी कि उसकी जो शरह सूद आपके पास है वो आपके पास आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो आपके पास क्या आएगी, तो आर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि अमाउंट का जो है वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट का जो फार्मूला है उसको जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले का आई जो है वो कैपिटल आई जो है वो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट को भी डिनोट करता है, और आई जो है वो आपके पास क्या है, कैपिटल इंटरेस्ट को भी, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसको भी डिनोट करता है। अब यहाँ पे जो कैपिटल आई है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले के साथ जो है रिप्लेस करेंगे। जब हमने उसको रिप्लेस किया तो हमारे पास जो बचती है चीज वो आपके पास क्या आ जाता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन जो है ये आपके पास आ जाएगा। आर की पावर एन आपके पास दिया गया है, एन आपके पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ईयर यानी कि उसका जो ड्यूरेशन है वो आपके पास आ जाएगा। ए जो अमाउंट दी गई थी वो हमारे पास क्या है 9261 आपके पास वो आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई थी 8000, वो हमने पुट कर दिया 1 प्लस आर की पावर 3 है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि 1 प्लस आर की पावर 3 यानी कि वेरिएबल की पावर जो है वो हमारे पास जो है वो 3 दिया गया है। अब हम 8000 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तब भी आपके पास क्या 1 प्लस आर की पावर जो है वो 3 रह रहा है, तो वो आपके पास किसी चीज की क्यूबिक पावर भी नहीं है आपके पास आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 प्लस आर जो है इसका क्यूब खत्म करने के लिए हमने क्या किया है, बोथ साइड पे जो है वो आप क्या करोगे लॉग अप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है वेरिएबल की पावर जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर इंटीजर दिया गया है और वो वेरिएबल की पावर है। वेरिएबल जो है वो आपके पास अननोन है कि उसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इस वजह से हम क्या करेंगे बोथ साइड पे जो है वो हम लॉग अप्लाई कर देंगे। आपके पास टेकिंग ऑन द लॉग बोथ साइड पे हमने लॉग करेंगे। लॉग के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास इंटीग्रल या एक्सपोनेंट यहाँ पे दिया जाता है ये आपके पास क्या हो जाता है उसके कोफिशिएंट की जगह पे आपके पास इनके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा लॉग 9261 इज इक्वल टू लॉग 8000 प्लस आपके पास 3 लॉग इंटू 1 प्लस आर आपके पास आ जाएगा। इसको हमने यूज किया है यहाँ पे। अब आपके पास क्या है 3 लॉग 1 प्लस आर आपके पास होगा, इसलिए हमने लॉग लेना है आपके पास। लॉग 9261 फाइंड आउट करेंगे। अब लॉग आपके पास जो 8000 है इसका हम लोग जो है वो लॉग फाइंड आउट करेंगे। अब ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास क्या दो कांस्टेंट नंबर जो है यानी कि आपके पास जो इंटीजर्स दिए गए हैं उसके साथ जो है वो आपके पास लॉग दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास है ये वेरिएबल के साथ आपके पास जो है वो लॉग आ रहा है, और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आएगी। तो इस तो इसलिए ये वाली वैल्यू जो है 3 लॉग इंटू 1 प्लस आर इसको हम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या लॉग 9261 जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। 8000 जो है इसको हम दूसरी साइड पे इक्वालिटी के ले जाएंगे। यहाँ पे ये आपके पास एडिशन क्या है, जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आपके पास जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। तो अब आपके पास वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 3 लॉग इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू लॉग 9261 माइनस लॉग आपके पास 8000। इसका हमने लॉग लिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी। इसको जो है वो कैलकुलेटर के अंदर भी आप इसका लॉग ले सकते हो। यहाँ आपके पास जो लॉग बुक दी जाती है उसके दरम्यान में भी आप देखोगे कि लॉग आपके पास जो है वो 9th रो के अंदर जो आपके पास वैल्यूज बनती है उसको आपने लेना है। यहाँ से अब आपके पास क्या है लॉग 3.9667 माइनस आपके पास 3.9031 इसका हमने लॉग लेना है। 3 जो है वो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास क्या है डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या आ जाएगा लॉग इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3.9667 माइनस 3.9031 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया, माइनस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको जो है वो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। माइनस करके जो आपके पास वैल्यू बनती है वो आपके पास 3.9667
माइनस आपके पास 3.90, आपके पास 9031 आपके पास वैल्यूज दी गई है। इसको माइनस हम जब करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 0.0636 आपके पास आ जाएगा। इस आंसर को देखते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका आंसर आपके पास क्यों होगा, क्योंकि 2 आपके पास आया है तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 6 आएगा। ये आपके पास जो है वो 1 दिया गया, मतलब 3 आपके पास होगा। यहाँ पे भी 2 है तो ये भी आपके पास क्या 6 होगा, मतलब 0.0631 आपके पास, यहाँ पे आपके पास 0.03, आपके पास 0.02, ये आपके पास जो दिया गया है 2 की जगह पे आपके पास 6 आएगा, 1 की जगह पे आपके पास 3 होगा और 2 की जगह पे 6 होगा। मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.0636 होगा। उसको हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या है, 0.0212 आपके पास दिया गया है। अब ये आपके पास क्या, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1 प्लस आर की चाहिए। यहाँ पे इसके साथ आपके पास क्या दिया गया, लॉग दिया गया। अगर ब्रैकेट ओपन करें और लॉग को अप्लाई करें, log 1 और log प्लस आर है। आर का तो वेरिएबल है हमारे पास, वो अननोन है, वेरिएबल का log हम नहीं ले सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इसको एज इट। तो यहाँ पे ये आपके पास जो log दिया गया है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे इक्वालिटी के। तो यहाँ पे ये आपके पास log है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉग आपके पास हो जाएगा। शिफ्ट कैलकुलेटर में अगर आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो शिफ्ट प्लस लॉग का बटन अप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो एंटी लॉग हो जाएगा। नेक्स्ट आप उसकी वैल्यू लिखो तो आपके पास जो वैल्यू एंटी लॉग आता है 0.0212 का, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.05 आपके पास आ जाएगा। अब 1 भी कांस्टेंट है और 1.05 जो है ये भी कांस्टेंट है। इसको हमने माइनस किया तो आपके पास आर की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0.05 आपके पास आर की वैल्यू आई है। आर की वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है, हमने परसेंटेज के अंदर जो है वो आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि उसकी जो है वो परसेंटेज आपके पास क्या आएगी आर की। तो इसको हम क्या करेंगे, आर को मल्टीप्लाई बाय जो है वो 100 कर देंगे तो हमारे पास जो ये वैल्यू बन जाएगी वो 5% आपके पास आ जाएगा। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास, उसकी जो शरह सूद आपके पास है वो 5% है, कि 5% के हिसाब से 3 इयर्स के अंदर जो 8000 आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू दी गई थी उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है वो 5% है। 5% के हिसाब से जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसने किया है उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो 199261 रुपीज आपके पास बन रही है 3 इयर्स के अंदर। जो तो रेट ऑफ परसेंटेज आपके पास आया है वो आपके पास क्या दिया गया है, 5% उसका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है। अगेन से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपके पास है, उन्होंने पूछा हुआ है एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी आर एस 8000 अमाउंट, कि आपके पास जो उसकी परसेंटेज है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है वो आपके पास 8000 दी गई है और वो 3 साल के बाद जो है वो 9261 आपके पास रुपीस बन जाएगा। उसने ये पूछा हुआ है एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है उसकी परसेंटेज जो है वो आपके पास क्या होगी। तो यहाँ पे हमने इसके रेट ऑफ परसेंटेज निकालने के पहले हम जो है इसका रेट फाइंड आउट करेंगे। जो रेट आपके पास आएगा उसको जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो रेट ऑफ परसेंटेज उसके आपके पास आ जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट जो दी गई है वो हमारे पास क्या है 8000 दिया गया, अमाउंट जो दी गई है वो हमारे पास क्या है 9261 रुपीज दिया गया और जो ईयर्स टाइम ड्यूरेशन दिया गया वो 3 इयर्स दिया गया। हमने जो है वो अगर हमने किसी चीज की वैल्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, टी की वैल्यू हमने यानी कि उसका टाइम फाइंड आउट करना हो या आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी हो सिंपल इंटरेस्ट में भी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी, तो जो उसकी अमाउंट का फार्मूला दिया जाता है उस फार्मूले को जो है वो हम रिप्लेस करते हैं जो हमारे पास इंटरेस्ट के फार्मूले के साथ। उस फार्मूले को रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास फार्मूला बनता है उसके थ्रू जो है वो हम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल वैल्यू या टाइम जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो अमाउंट का फार्मूला दिया गया उसको कंपाउंड के फार्मूले के साथ जो है वो रिप्लेस किया
कंपाउंड के फार्मूले के साथ रिप्लेस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर n आपके पास हो जाएगा। a की वैल्यू जो आपके पास दी गई है अमाउंट है, यानी कि वो आपके पास कितनी दी गई है 9261। अमाउंट आपके पास वो वैल्यू होती है जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि शरह सूद आपके पास होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लेते हो, और जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होती है यानी कि ओरिजिनल वैल्यू जो कि आप किसी कारोबार के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो वो वाली वैल्यू, और जो आपके पास जो है रेट ऑफ यानी कि आपके पास जो है वो सूद की वैल्यू आपके पास यानी कि उसका प्रॉफिट जो आपके पास आया होगा वो वैल्यूज उसको कंबाइन करोगे तो वो आपके पास क्या बन जाती है, अमाउंट आपके पास बन जाती है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है 9261 रुपीज आपके पास जो है ये बन रही है, इसकी अमाउंट बन रही है 8000 आपके पास जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है। इसको जो है वो हमने अमाउंट के फार्मूले को रिप्लेस करके जो फार्मूला आपके पास बनता है उसके अंदर जो है वो वैल्यूज को हमने पुट किया, वैल्यूज को पुट करके इसको हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 8000 इंटू 1 प्लस आर की पावर 3 आपके पास दिया गया है। 1 प्लस आर की पावर 3 जो है अब आपके पास क्या है वेरिएबल की पावर जो है वो आपके पास दिया गया है, वेरिएबल की पावर है तो इसकी पावर को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बोथ साइड पे जो है वो लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग जब हमने अप्लाई किया है तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास log 9261 इज इक्वल टू log 800 प्लस 3, ये जो आपके पास एक्सपोनेंट जो आपके पास पावर ऊपर दी जाएगी मल्टीप्लाई आपके पास हो रही होगी, यानी कि ऊपर एक्सपोनेंट आपके पास दिया जाएगा वो उसके कोफिशिएंट की जगह पे आ जाएगा, और जो वैल्यू आपके पास एडिशन होती होगी वो आपके पास सब्ट्रैक्शन हो जाती है, जो सब्ट्रैक्ट हो रही होती है यानी कि आपके पास वो आपके पास डिवीजन होती है तो वो आपके पास जो है वो आपके पास माइनस में चेंज मल्टीप्लाई में चेंज होता है, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये ऑपोजिट आपके पास होंगे। यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा log 9261 प्लस इज इक्वल टू log 8000 प्लस 3 log इंटू 1 प्लस आर हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे, वेरिएबल वाली वैल्यू को सेपरेट कर लिया, उसको जो कांस्टेंट वैल्यूज को सेपरेट करके उसको हमने रिजॉल्व किया, हमारे पास 0.0 और 212 जो है इसका आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉग को जो है वो दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे तो ये एंटी लॉग में हम शिफ्ट हो जाएगा, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास जो है वो एंटी लॉग में आ जाएगा। एंटी लॉग आपके पास 1 प्लस आर की पावर 0.02 आपके पास आर इसमें से 1 अब कांस्टेंट है और 1.05 ये वैल्यू कांस्टेंट है, आर को सेपरेट किया इन दोनों वैल्यूज पे, यहाँ पे 1 एडिशन का दूसरी साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, आर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई 0.05 है। अब रेट जो है वो आपने जो है वो परसेंटेज के अंदर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किया तो आर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 5% आपके पास आ जाएगा, यानी कि 5% के रेट ऑफ के हिसाब से जो उसका आपके पास इंटरेस्ट आया है वो आपके पास क्या बन रहा है 1261 रुपीज जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 5% के हिसाब से आपके पास 3 इयर्स के अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास प्रॉब्लम नंबर 12 के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है इन व्हाट टाइम, आपके पास इन व्हाट टाइम विल द RS 32,000 आपके पास जो रुपीज है अमाउंट टू द RS 3528 एट द व्हाट परसेंट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, और जो आपके पास अमाउंट बन रही है वो भी आपके पास दे दी गई है, और उस जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि शरह सूद जो है वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन उसका जो टाइम है वो आपके पास नहीं दिया गया कि टाइम आपके पास क्या आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट 32,100 जो है वो भी आपके पास दे दी गई है, अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट की वैल्यू और जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यूज है कंबाइन करके जो आपके पास वैल्यू बनती है वो भी आपके पास दे दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी आपके पास दे दिया गया 5% के हिसाब से, टाइम जो है वो भी आपको दे दी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने जो हमसे डिमांड किया जो रिक्वायर्ड आपके पास है इन व्हाट टाइम कि कितने टाइम के अंदर या कितने टाइम पीरियड जो आपके पास कितने महीनों में कितने दिनों में या कितने आपके पास जो वेरिएबल उसके दरम्यान में जो है ये जो आपके पास वैल्यूज दी जाएगी वो आपके पास क्या है कन्वर्ट किसमें हो जाएगी 3528 में होती है, और रेट ऑफ परसेंटेज जो दिया गया वो 5% है, ठीक है। हमने जो उसकी रेट ऑफ आपने जो टाइम पीरियड है वो फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या आएगा।
प्रिंसिपल वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास क्या है 3200 दिया गया, अमाउंट जो दी गई है वो आपके पास 3528 दिया गया है, रेट जो है R इज इक्वल टू 5% है। हमने जो फाइंड आउट करना है टाइम है, यानी कि टाइम को जो रिप्लेस किया आपके पास जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो आपके पास क्या है n के साथ उसको किया जाता है। अब हमने इसका टाइम फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल टू अपने जो है वो अपने फाइंड आउट करना है। अमाउंट का फार्मूला जो है उसको रिप्लेस किया तो आपके पास a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r की पावर n आपके पास हो जाएगा। a की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है वो पुट कर दी, p की वैल्यू है वो भी आपके पास मौजूद है वो पुट कर दी, 1 प्लस r की वैल्यू जो है वो भी आपके पास 5% तो 5 डिवाइडेड बाय 100 वो भी आपके पास आ जाएगा। n आपके पास अननोन है, वो आपके पास क्या है n की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सेम एज द प्रीवियस एग्जांपल्स हम क्या करेंगे, n की वैल्यू प्रीवियस जो था वो हमारे पास लास्ट जो था वो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो बोथ साइड पे हमने क्या किया था लॉग को अप्लाई किया था। यहाँ पे भी अब आपके पास जो एक्सपोनेंट दिया गया है उसकी आपके पास इंटीजर का जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास क्या है वेरिएबल दिया गया है, उस वेरिएबल की आपके पास क्या वैल्यू होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे बोथ साइड पे जो है वो उसका लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग हमने इसलिए अप्लाई करना है कि जो पावर है वो हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट के अंदर चेंज हो सके, यानी कि पावर को जब हम कोफिशिएंट में चेंज करेंगे तभी जो है वो हम उसकी वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वजह से हमने क्या किया है बोथ साइड पे जो है वो लॉग अप्लाई कर देंगे। जब लॉग अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो n जो है वो आपके पास एक्सपोनेंट में आपके पास दिया गया है, ये आपके पास क्या हो जाएगा कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा लॉग 3528 लॉग 32 प्लस n लॉग 1.05 आपके पास हो जाएगा। 5 को डिवाइड किया 100 से तो आपके पास 0.05 आ जाएगा, उसके अंदर 1 को ऐड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 1.05 जो है ये आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसको हमने n वाली वैल्यू जो आपके पास अननोन वाली इसको हमने सेपरेट कर लिया, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी लॉग 35 लॉग 3528 माइनस लॉग 3200 आपके पास, और ये आपके पास जो लॉग n के साथ जो है वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। n आपके पास जो है वो अननोन है, इसको हम सेपरेट करने देंगे। लॉग की जो आपके पास वैल्यूज दी गई है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा इक्वालिटी के तो डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको यही कहा था कि लॉग के अंदर जो है वो एडिशन का साइन जो है वो सब्ट्रैक्शन में, और सब्ट्रैक्शन का साइन जो है वो आपके पास एडिशन में चेंज होता है। इसी तरह से जो मल्टीप्लाई है वो आपके पास डिवीजन में जाती है, और जो डिवीजन है वो आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई के अंदर आती है। अब यहाँ पे लॉग आपने 3228 का लिया तो वो आपके पास क्या आ रहा है 3.5475 आपके पास आ रहा है, माइनस इसमें से हमने करना है जो लॉग आपके पास लिया गया 3200 का वो आपके पास 3.5051 आपके पास आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज को माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू 33.5475 जो वैल्यू दी गई है इसमें से 3.54 आपके पास 5051 को माइनस करोगे तो आपके पास 0.0424 आपके पास आ जाएगा, 0.0424 आ जाएगा। उसको जो है वो आपने डिवाइड करना है, जो ये लॉग 1.05 आया वो आपके पास क्या है 0.021512 आपके पास आ रहा है, 0 आपके पास 212 के साथ हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आपके पास आ जाएगा। 0 से क्या ऊपर आपके पास वैल्यू क्या बनी थी 0.0424 आपके पास हो जाएगा। 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 आपके पास जो है वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 हमारे पास दिया गया उसको सेक्स में आपके पास जो है वो डिवाइड आपके पास 2 पूरा उसके ऊपर आपके पास जो है वो डिवाइड 2 टाइम्स हो जाएगा तो उसका 242 का डबल आपके पास 212 का डबल क्या है 242 है तो वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू जो है वो n आपके पास क्या आ जाएगा 2 ईयर्स आपके पास आ जाएंगे। यानी कि ये वैल्यू जो आपके पास है कि 3200 जो है वो आपके पास 3528 रुपीज बन रहे हैं। 5% जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, यानी कि शरह सूद जो उसकी फिक्स की गई थी वो हमारे पास क्या है 5% है। 5% के हिसाब से जो है वो आपके पास वैल्यू जो है वो 3528 आपके पास बन रही है। लेकिन कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है ये वैल्यू आपके पास आ रही है, वो जो टाइम पीरियड आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या है n, यानी n इज इक्वल
जो हमने इसको लॉ को वैल्यूज को सिंप्लीफाई, जब इसके अमाउंट के फार्मूले के अंदर जो है वो पुट करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 2 के इक्वल आपके पास आया है, यानी कि 2 ईयर्स आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स आया है वो आपके पास कितना है 2 ईयर्स के 2 ईयर्स के दरमियान में आपके पास जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास बना है, वो आपके पास क्या है 5% के हिसाब से ये 3528 ये आपके पास कितने साल में आया है, 2 साल के अंदर जो है वो आपके पास ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है। मैं अटेंडेंस लेके इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो, अगले क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें करवाती हूँ।